हे एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको एफसीआई की जो आज एग्ज़ाम हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में उसकी एनालिसिस दूंगी। पहले इंग्लिश की बात कर लेती हूँ। दैन सबसे पहले इंग्लिश में आया था आरसी आई थी। ओके, देन सिंगल वाले फिलर्स आए थे। ठीक है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे। उसके बाद वर्ड यूजेस के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक वर्ड था साइट, CIT साइट, और एक था शायद सेल था, SELL। फिर थे रॉन्ग स्पेल्ड के क्वेश्चन, स्पेलिंग मिस्टेक या फिर इनएप्रोप्रिएट वर्ड होते हैं ना एक सेंटेंस में दिए हुए, उसके कुछ क्वेश्चंस थे। और बस इतना ही था। फिर आते इसमें मैंने इंग्लिश में मैंने 19 किए। नेक्स्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग में इनइक्वालिटी आई थी। उसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस थे। देन एक पेयर बेस्ड थे, जैसे वर्ड रहता है लिखा हुआ, उसमें कुछ वर्ड हैं कितने पेयर हो रहे हैं ऐसे रहता है ना, वो क्वेश्चन थे। फिर एक ऑड वन आउट के क्वेश्चन थे एक। फिर सबसे स्टार्टिंग में शायद अल्फ़ा सीरीज़ था। ओके, इसके में भी 4 to 5 क्वेश्चंस थे। अब आता है 8 लोग सर्कल में बैठे हुए थे। ठीक है, सारे के सारे लोग इनसाइड देख रहे थे। ये क्वेश्चन था एक। और एक क्वेश्चन था सारे लोग नॉर्थ देख रहे हैं, और वो अनसर्टेन वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आता है एक मंथ बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें जनवरी, अप्रैल, मई एंड जून दिया हुआ था। उसमें 2 डेट थे, 6 तारीख एंड 27। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे। ये मैंने रीजनिंग में 25 किए। नेक्स्ट आता है क्वांट, ये भी इजी था। क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे, और इसमें एक DI आई थी, जिसमें टेबल बेस्ड DI थी। उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग था, शर्ट शूज़ का, ऐसे करके एक क्वेश्चन था DI का। बाकी जो भी बचा वो अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, जितने भी बचे रिमेनिंग, जिसमें से एज रिलेटेड क्वेश्चन आई थी, परसेंटेज बेस्ड आई थी, एंड एक क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का, SIC आई था। ठीक है, एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, और एक था क्वेश्चन मेंसुरेशन बेस्ड, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो दिया हुआ था। ठीक है, उसमें बेस दिया हुआ था ट्रायंगल का, एंड हाइट निकालना था, और रेक्टेंगल का आर दिया हुआ था और रेशियो दिया था। इजी था, हो गया था। ठीक है, ये था। एंड अभी तो मुझे याद नहीं आ रही है, बट वो रिमेनिंग था। ओके, अब आते हैं क्वांट हो गया। अब आते हैं GA में। ठीक है, GA में मैंने टोटल ये तो मैंने बताई नहीं, क्वांट में मैंने कितने किए। क्वांट में मेरे टोटल हुए थे 17 क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं जनरल अवेयरनेस GS में मैंने टोटल किए हैं 12 क्वेश्चन, बिकॉज साइंस, मेरे को साइंस नहीं पता, साइंस के सारे क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे, वो भी नहीं हुए। ओके, एंड सो जो भी हुए, वैसे मुझे क्वेश्चंस याद है कुछ। ये में आते हैं, पहला क्वेश्चन था ADB बैंक का, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर। जो मैंने किए वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ADB बैंक का इस्टेब्लिशमेंट ईयर था 1966 है, वो पूछा था। TDS में D क्या है वो पूछा था। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, तो D मतलब क्या होता है,
फिर एक क्वेश्चन था महात्मा गांधी जी की मदर का नाम क्या है, तो उसमें कस्तूरबा गांधी एंड पुतलीबाई गांधी, ये इनमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि पुतलीबाई है या कस्तूरबा। पुतलीबाई होगी उनकी ममा थी, एंड उनकी जो वाइफ थी वो कस्तूरबा गांधी थी। ओके, एक क्वेश्चन था, बहुत इजी था, एक क्वेश्चन आप सभी ने बना लिया होगा। 1969 में जो बैंक नेशनलाइज हुए थे, कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे, तो 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे। देन क्वेश्चन था ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ये फिशरीज से। फिर ये वेवलेंथ, मुझे तो बस थोड़ा याद था इसलिए मैंने बना दिया, तो वेवलेंथ का पूछा था, तो ये होता है साइन। ओके, उसके बाद पूछा था नेशनल सेविंग स्कीम की मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं। ओके, देन क्वेश्चन था रमप्पा टेम्पल कहाँ है, तो ये तेलंगाना में है। फिर क्वेश्चन था एक नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम, तो पुष्पा कमल दहाल। फिर एक क्वेश्चन था 23 जनवरी को कोई किनका बर्थ एनिवर्सरी रहता है ना, उनका था, तो उसमें पूछा था कि उस दिन कौन सा डे मनाया जाता है, तो इसमें किसान डे मनाते हैं या फार्मर्स डे बोलते हैं, फार्मर्स डे मनाते हैं। फिर एक क्वेश्चन था सैम करन बहुत हाईएस्ट पेड अप प्लेयर हैं, इंग्लैंड, कहाँ के हैं वो पूछा था, इंग्लैंड के। फिर एक प्रोटोजोआ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था डिजीज़ से, जिसका आंसर मलेरिया था। फिर एक क्वेश्चन ये मैंने नहीं बनाया, एक सैटेलाइट से रिलेटेड था, 1975 में कोई इंडियन सैटेलाइट, उससे रिलेटेड। हाँ, ये नॉन मेटल क्वेश्चन ये मैंने बनाया बट मुझे याद नहीं है, नॉन मेटल से क्वेश्चन था। फिर एक हिंदी साहित्य अकेडमी किनको मिला 2022 में, वो था, मुझे वो याद नहीं थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर एक चंबल रिवर ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड था। फिर एक बुक थी दादा भाई नौरोजी की, शायद समथिंग ऐसे बुक था, उनके ऑथर का नाम पूछा था। और एक दिल्ली एम्पायर से कुछ रिलेटेड था। और 18 क्वेश्चन मुझे याद है, टोटल 25 क्वेश्चन थे, मुझे उतने याद नहीं। मुझे मेरे जीए में उतने अच्छे नहीं गए, मीन्स साइंस के क्वेश्चंस और हिस्ट्री के मैंने छोड़ दिए, मुझे नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो मैंने जीए में टोटल 12 क्वेश्चन किए, और इंग्लिश में 19, रीजनिंग में टोटल कर लिए 25, क्वांट में 17 एंड जीए में 12। तो मेरे टोटल क्वेश्चन हुए हैं 73। ओके, सो आपका कैसा रहा गया एग्ज़ाम, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कल जिनका भी एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम है, उनको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा भी कल एग्ज़ाम है एंड फर्स्ट शिफ्ट में है। सो मिलते हैं कल के एनालिसिस के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।